सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, आज अपन बात करने वाले हैं पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं आपको CGL, CHSL, स्टेनो, MTS, CPO और GD की बात कर रहा हूँ। आई मीन SSC में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे GS आता है, तो उन सब में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पॉलिटी से। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो मतलब भारत के संविधान को लेकर यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जब संविधान जो बनके तैयार हुआ था, किस दिन लागू हुआ था, उसमें किन किन नेताओं ने अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था। देन फिर ड्राफ्टिंग कमेटी कब आई थी और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे। संविधान सभा की जो टोटल कितनी रीडिंग हुई थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, टोटल 3 रीडिंग हुई थी, तो वो किस किस डेट में हुई थी। एंड इसके अलावा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से आते हैं। नंबर 2 पे है शेड्यूल, यानी कि अनुसूचियाँ। अभी प्रेजेंट टाइम पर कुल मिलाकर 12 अनुसूची है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो हमारा प्रथम अनुसूची है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा इंडिया एंड नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी। तो आपको बेसिकली ये जो 12 अनुसूची है वो आपको याद करना पड़ेगा। नंबर 3 पे है आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल्स तो कई सारे हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको वो याद करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 52 हो गया प्रेसिडेंट वाला, ऐसे कई सारे हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। नंबर 4 पे है आपको पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। इसमें आपको पार्लियामेंट के अलावा मतलब इसी में लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं, मिनिमम एज क्या होती है, राज्यसभा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप याद कर लेना। नंबर 5 पे है आपको प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट, जितने भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आपको वो याद तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर होता है, कितनी मिनिमम एज होती है, क्या इनको काम करना पड़ता है, इसके अलावा ये किस किस को अपॉइंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। देन नंबर 6 पे है गवर्नर। तो गवर्नर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं आपको वो याद करना पड़ेगा, और इनकी मिनिमम एज क्या होती है। देन इसके अलावा इनके पास क्या क्या वर्क्स होते हैं, क्या क्या इनके पास पावर होती है, किस किस को ये अपॉइंट करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। नंबर 7 पे है फंडामेंटल राइट। देखो फंडामेंटल राइट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है। तो इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स आते हैं आपको सब आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 17 हो गया, आर्टिकल 18 हो गया, उसके बाद आर्टिकल 24 हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप याद कर लेना आराम से। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स मतलब हो गया आपको संशोधन। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, यानी कि संविधान संशोधन। तो इसमें कई सारे हैं, लेकिन आपको सारे याद नहीं करने हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको वो याद करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये देखो, ये जो है ना, इसमें आपको 9th अनुसूची ऐड की गई थी और इसमें भूमि सुधार प्रावधान को भी ऐड किया गया था। तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे ये चैप्टर, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। इसमें ना 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहला 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि आपको 1976 में लागू हुआ था, और एक हो जाएगा 44वां, जो कि आपको 1978 में। तो आपको ये दोनों तो याद करना ही पड़ेगा। ओके, अच्छा, ये जो 42वां हुआ था ना, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसमें आपको क्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली क्या 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 वर्क होता है, क्या इनका पावर होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है वो पढ़ना पड़ेगा। और सेम अटॉर्नी जनरल में भी आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेटेड है और इनके पास क्या क्या पावर है। ओके, एंड टॉपिक नंबर 10 है आपको बोरोड फीचर्स। अगर हिंदी में बोले तो भारतीय संविधान के स्रोत। देखो जैसे अभी अपन पढ़ते हैं ना लोकसभा राज्यसभा के बारे में, तो ये इंडिया ने किसी और कंट्री से कॉपी करा है। तो ये कहाँ से कॉपी करा है, तो ब्रिटेन से कॉपी करा है। ऐसे कई सारे हैं, जैसे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, तो इंडिया ने ये अमेरिका से कॉपी करा है। उसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा DPSP के बारे में, तो ये हमने आयरलैंड से कॉपी करा है। देन फिर आपने पढ़ा होगा इक्वलिटी के बारे में, तो ये हमने फ्रांस से कॉपी करा है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से कॉपी करा है। तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे लास्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 11, पंचायती राज। तो यहाँ से क्वेश्चन तो भर भर के आता है कि पंचायती राज किस किस आर्टिकल से रिलेटेड है, कब ऐड किया गया था, और इसके फादर कौन है, सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था। एंड इसके अलावा आपको कुछ समितियाँ भी याद करनी पड़ेगी। जैसे आपने पढ़ा होगा बलवंत राय मेहता समिति, जो कि आपको 1957 में लागू हुआ था। तो इसके अलावा भी कुछ और समितियां हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं आपको अपना नोट्स दिखा देता हूँ, जो मैंने जो यहाँ पे नोट्स बना रखा है, जिसमें आपको संविधान सभा के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो शेड्यूल है, आर्टिकल्स है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फंडामेंटल राइट, उसके बाद अमेंडमेंट्स हो गया, देन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी कि कैग, अटॉर्नी जनरल, देन फिर बोरोड फीचर, और सबसे लास्ट में पंचायती राज। तो मैंने इन सब के बारे में यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है सारा कुछ और भी एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप इन
जो मैंने आपको बताया था CGL, CHSL, स्टेनो, MTS, CPO और GD, इनकी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप ना इन टॉपिक को फटाफट कंप्लीट कर लो। अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो फिर आप जो भी टॉपिक बच जाते हैं ना, इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कुछ और ही टॉपिक बचेंगे तो आपको फिर वो लास्ट में कंप्लीट कर लेना। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप मेरे को इंस्टा पे DM कर सकते हो। इंस्टा की ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और दूसरा ये कि टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो और वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगी पॉलिटी की, ठीक है। और भाई लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।